करता हूं मैं स्टार्ट। कल हमने अब तक इस चैप्टर में हमने लाइन की इक्वेशन निकालने के दो तरीके सिखाए, है ना। पहला तरीका था कि आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जब आपको एक पॉइंट दे रखा हो और एक स्लोप दे रखी हो, तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, जब भी आपको एक लाइन दे रखी हो और एक लाइन पे पॉइंट दे रखा हो और एक लाइन की स्लोप दे रखी हो, तो ये तरीका हमने सीखा। दूसरा तरीका हमने सीखा कि अगर आपको लाइन पे दो पॉइंट दे रखे, कितने पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं, और आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तब भी आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं दो पॉइंटों के थ्रू। आज जो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो है हमारी लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म। 10.2 एक्सरसाइज निकालो बेटा, 10.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं आप इस टाइम पे। पेज नंबर है आपका 220 पे आ जाओ, 20 पेज पे 220। तो बेटा आपको लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है, लेकिन वो लाइन की इक्वेशन जो है वो लाइन की इक्वेशन का फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है बेटा? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी? इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई लाइन दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस हो, दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट अगर कट करती है, जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आपने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी दोनों एक्सिस को कट करते हुए, तो ऐसी लाइन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं लाइन की। इसमें क्या होता है, ये एक्स इंटरसेप्ट होता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी है, ये पॉइंट होता है हमारा ए कॉमा 0, ये वाला पॉइंट हमारा होता है ए कॉमा 0, ये पॉइंट होता है हमारा 0 कॉमा बी, ये पॉइंट है ए कॉमा 0 और ये पॉइंट होता है 0 कॉमा बी। और इस लाइन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म है, इस लाइन की इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी होती है बेटा एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन होती है बेटा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू में 1। ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। और ये लाइन की इक्वेशन हम कब यूज करते हैं? जब या तो हमें ये पता हो कि वो लाइन दो इंटरसेप्ट कट करती है, या तो हमें क्या पता हो बेटा कि वो लाइन क्या है, कितने इंटरसेप्ट कट करती है, दो इंटरसेप्ट कट करती है, या क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो कि उसका इंटरसेप्ट फॉर्म, या तो ये लिखा हो इंटरसेप्ट फॉर्म, या क्वेश्चन में ये लिखा हो कि वो दो इंटरसेप्ट कट करती है, तो आपको लाइन की इक्वेशन बेटा ये लेट करनी पड़ेगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू में 1। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको वो करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, पढ़िए जरा आप, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए बेटा प्लीज पहले, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ के देखो क्या कहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, कि बेटा आप लाइन की इक्वेशन निकालिए कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, है ना, जो इक्वल इंटरसेप्ट कट करती हैं ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कहां पर, एक्सिस पे, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3, और वो लाइन कौन से पॉइंट से पास होती है, 2,3 से पास होती है। तो देखो आपको ये तो क्लियर हो गया बेटा इस क्वेश्चन में कि वो लाइन कितने इंटरसेप्ट कट कर रही है, वो लाइन कितने इंटरसेप्ट कट कर रही है बेटा, हमारे दो इंटरसेप्ट। और जब भी मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई लाइन की इक्वेशन दो इंटरसेप्ट कट करती है, तो आपको लाइन की इक्वेशन ये लेट करनी है। तो इसमें लिख लो पहले, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन आपने लेट कर ली, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये आप लाइन की इक्वेशन लेट कर लो बेटा, आप एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये आपको क्लियर हुआ बेटा, हमने लाइन की इक्वेशन ये लेट क्यों की है, ये बात क्लियर हुई बेटा सबको? क्योंकि इसमें क्या दे रखा था, इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। अगर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है इसका मतलब दो इंटरसेप्ट तो होंगे ही होंगे, और जब भी क्वेश्चन में दो इंटरसेप्ट आपको पता हो, आपको लाइन की इक्वेशन यही लेट करनी है। और इसमें ये ए और बी क्या होते हैं, अपॉन में जो मैंने ए और बी लिखे हैं, ये ए और बी होते क्या है, ये हमारे इंटरसेप्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हमारे ये इंटरसेप्ट होते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था बेटा, ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है। तो मतलब आपको क्या दे रखा है,
ए इक्वल टू बी, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है ना, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है तो ए की वैल्यू बी के बराबर है। तो अब आप ए की जगह पे बी रख देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू 1। मैंने ए की जगह पे क्या पुट कर दिया, बी पुट कर दिया। कोई क्वेश्चन में दे रखा था कि ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो मैंने ए की जगह पे क्या रख दिया, बी रख दिया। अब इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा, बी, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये बी ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, बी, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या दे रखा है बेटा कि ये जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, अगर वो 2,3 से पास हो रही है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये लाइन 2,3 से पास होती है, तो अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो जो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू एक्स की होती है, वाई की वैल्यू पीछे वाली होती है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिस लाइन passes from 2,3, ये लाइन किससे पास हो रही है बेटा, 2,3 से पास हो रही है। इसका मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 3, तो x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह 3 रख देंगे, तो क्या आएगा, 2 + 3 = b, तो 5 = b, b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। लेकिन क्वेश्चन में a और b दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो अगर b 5 के इक्वल है तो a भी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 5 के इक्वल हो जाएगा। b = 5, a = 5, a और b हमारा दोनों इक्वल आ गए बेटा। अब आप a और b की जो दोनों वैल्यू निकली है ना, इन दोनों वैल्यूज को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कर दो बेटा। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, मैं इधर कर देता हूँ जरा, इस साइड में बचा है थोड़ा सा पोर्शन। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, तो क्या आएगा, x अपॉन में 5 प्लस y अपॉन में 5 इक्वल टू 1, ऐसे में आ जाएगा 5x प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। कर लो बेटा नोट फटाफट से इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना बेटा जी प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन आ गई आपकी। बेटा हो गया सबका ये क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसके बाद जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हो गया सर। बेटा कर लिया सब बच्चों ने, किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा, अगर सब बच्चों ने कर लिया है तो प्लीज बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 13, ये कौन सा 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, ये मैं रब कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा चेंज है बस। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, क्या बोला है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। ये क्या कह दिया कि कौन से पॉइंट से पास हो रही है बेटा, 2,2 से पास हो रही है। ये बोला कि 2,2 से, पिछली बार 2,3 से पास हो रही थी, इस बार क्या बोला 2,2 से पास हो रही है। एंड आगे पढ़ो, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, और
एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करती है और उन इंटरसेप्ट का सम कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। बेटा बताओ पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? उसमें ए और बी इक्वल थे, इसमें ए इक्वल थे और प्लस इसमें सम दे रखा है। यस बेटा, पिछली बार दोनों हमारे इक्वल थे, है ना, इंटरसेप्ट। इस बार दोनों इंटरसेप्ट का सम दे रखा है 9। तो इसका मतलब ये तो सिंपल सी बात है, दो इंटरसेप्ट कट करती है। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि दो इंटरसेप्ट कट करती है और वो दो इंटरसेप्ट कट करती है, तो आपको लाइन की इक्वेशन ये लेट करनी है। तो पहले आप लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू में 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू में 1। अब क्वेश्चन में क्या है गिवन, a प्लस b की वैल्यू 9 गिवन है। पिछली बार क्या था बेटा, a इक्वल टू b गिवन था, इस बार a प्लस b इक्वल टू 9 गिवन है। आप क्या करेंगे बेटा, अब सुनो, तो यहां से पहले b की वैल्यू निकाल दो। b की वैल्यू क्या निकलेगी, 9 माइनस। अब जो b की वैल्यू निकली है ना, वो पुट कर दो b की जगह पे, तो क्या आ जाए, पुट इन फर्स्ट क्या आएगा बेटा, तो x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस a। b की जगह हमने लिख दिया 9 माइनस a इक्वल टू में क्या लिख देंगे मेरे बेटा, 1। बताओ इक्वेशन क्या आएगी बेटा, a एलसीएम लेंगे तो a 9 माइनस a, एलसीएम ले लिया, a 9 माइनस a। अब ये 9 माइनस a x के साथ x 9 माइनस a प्लस y a इक्वल टू 1। यहाँ तक बताओ बेटा, किसी बच्चे को प्रॉब्लम कोई? नो सर। यहाँ तक कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है मेरे से? मैं इस साइड का रफ कर रहा हूँ, इस साइड करूंगा ये क्वेश्चन, इधर का मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी बच्चे को? अब क्या करेंगे हम, देखो ये तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन वाली वैल्यू ये तो ऊपर आ जाएगी, तो क्या होगा, x 9 माइनस a प्लस y a, x 9 माइनस a प्लस y a, इसको ऊपर ले गए तो क्या आ जाएगा, a 9 माइनस a। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब सुनो बेटा जरा ध्यान से, अब आप इसके बाद आपको क्या बोल रखा है कि ये इक्वेशन, ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है, 2,2 से पास होती है। तो लिखेंगे दिस लाइन passes from 2,2। लाइन किस पॉइंट से पास होती है बेटा, 2,2 से पास होती है। तो x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह पे भी क्या रखना है, इस बार आपको 2 रखना है। तो क्या आएगा, 2 9 माइनस a प्लस 2a, a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9a माइनस a स्क्वायर, 9a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, करो बेटा कैलकुलेटर से। तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। माइनस का 2a प्लस का 2a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप इन सबको इस साइड लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का 9a प्लस का 18 इक्वल टू 0। करो बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करो, यहां से a की वैल्यू निकाल के दो मुझे। इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करें और यहां से a की वैल्यू निकाल के दें। 6 और 3। 6 और 3 आएगी।
सर आ गई वैल्यू ए की 6 और 8 3 एक ही दो वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगी a इक्वल टू 3 और एक निकलेगी a इक्वल टू 6। एक ही दो वैल्यू निकलेगी, a इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 6। अब a की वैल्यू पुट करो बेटा इसमें और b निकालो। अगर a की वैल्यू 3 है तो b आ जाएगा आपका 6, क्योंकि a प्लस b आपको 9 दे रखा है ना, a प्लस b इक्वल टू 9। तो अगर a की वैल्यू 3 पुट की तो b की वैल्यू 6 निकलेगी, और a की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 3 निकलेगी। तो ये दो पेयर आपके निकले, एक पेयर ये निकला, एक पेयर ये निकला, ये दो पेयर आपके निकल गए बेटा। अब हम क्या करेंगे, एक बार ये वाला a और b की वैल्यू पुट करो फर्स्ट में, एक बार a और b की ये वाली पुट करो बेटा फर्स्ट में। दो इक्वेशन निकलेंगी, निकालो बेटा जरा प्लीज। एक बार a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 6 पुट करेंगे फर्स्ट में, तो इक्वेशन आएगी x/3 प्लस y/6 इक्वल टू 1। एलसीएम कितना आएगा 6, तो 2x प्लस y इक्वल टू 1। इसको ऊपर ले जाओ तो इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब एक बार इस वाले पॉइंट से निकालो इक्वेशन, तो एक बार आपको इस वाले पॉइंट से इक्वेशन निकालनी है, निकाले बेटा प्लीज। बेटा अपने माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए, कोई बच्चे की आवाज आ रही है। बेटा ये दोनों क्वेश्चन आपने जो किए हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना बेटा। बेटा हो गए दोनों क्वेश्चन बेटा, ये बार पूरा कर लिया सबने नोट? यस सर। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नो सर। चलिए बेटा, अब एक और, अब मैं इसी टॉपिक के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको पहले, तो इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे जो इसी रिलेटेड पे है। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, 18 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसी टॉपिक पे है, पहले तो थोड़ा सा अलग कह सकते हैं इसे, लेकिन है इसी फॉर्मूले पे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है बेटा इन्होंने, P कोई P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। वो किसका मिड पॉइंट है? लाइन सेगमेंट का बिटवीन द एक्सिस। इन्होंने बोला दो एक्सिस के बीच में एक लाइन ड्रॉ की हमने, दो एक्सिस के बीच में एक लाइन ड्रॉ की है और उनका मिड पॉइंट दे रखा है P। पहले डायग्राम के थ्रू समझे बेटा, दो एक्सिस के बीच में लाइन इसी तरीके से बनेगी, है ना। ये मान लो आपका P पॉइंट है, नहीं P तो दे रखा है, ये M पॉइंट है और ये मान लिया मैंने N पॉइंट है ना। इसका क्या दे रखा है कि P मिड पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट का P मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है a, b। इसके मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं a, b। ठीक है बेटा, यहाँ तक बताओ पहले कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? नो सर। है ना। अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात जी प्लीज, है ना। M और N दो पॉइंट थे, ये इसका मिड पॉइंट दे रखा, P क्या है? इसका मिड पॉइंट है। आगे क्या बोला है? सो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपको प्रूव करना है कि लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। टू प्रूव x अपॉन a प्लस का y अपॉन b इक्वल टू 2, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू में 2, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन हमें लानी है। सबसे पहले बेटा मुझे ये बताओ, जब दो एक्सिस के बीच में लाइन ड्रॉ की जाती है तो उस लाइन की इक्वेशन हम क्या लेट करते हैं? x upon a plus y upon b is equals to 1. x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। a और b क्या होते थे? a यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती थी, b यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती थी, है ना। लेकिन इस बार मैं a और b नहीं ले पाऊंगा बेटा। क्यों नहीं ले पाऊंगा? इसके पीछे रीजन ये है
क्योंकि P पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, A और B है, ये A और B दे रखा है, तो इसका मतलब मैं ये A और B लेट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि A और B क्वेश्चन में पहले से दे रखे हैं। तो आप नए एलिमेंट ले लो, ये एलिमेंट आपने ले लिया H यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली K, ये H ले ली, ये मैंने K ले ली। क्यों A और B क्यों नहीं लिया, क्योंकि A और B क्वेश्चन में पहले से ही उन्होंने दे दिया, इसलिए मैंने नए एलिमेंट लेट किए H और K। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस H है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, H, 0, और ये जो N पॉइंट है यहाँ से डिस्टेंस K है, तो इस पॉइंट के डिस्टेंस क्या होंगे, 0, C। यहाँ तक बताओ पहले, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? नो सर। अच्छा, अब सुनो, तो अब अगर ये पूरा डायग्राम है तो लाइन की इक्वेशन हम क्या लेट करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। बताओ लाइन की इक्वेशन क्या लेट की जाएगी बेटा, लाइन की इक्वेशन क्या लेट की जाएगी? पहले हम क्या लेट करते थे, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो a और b होता था यहाँ पे, लेकिन इस बार h और k है, तो लाइन की इक्वेशन x क्या लेट upon करेंगे? h plus y upon k y equals to upon k equal 1. यस बेटा, x अपॉन h प्लस वाई अपॉन k इक्वल टू 1, ये हमने लाइन की इक्वेशन लेट कर ली, और इसे मैंने यहीं पे छोड़ दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के, इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया, चलो यहीं पे छोड़ दिया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि P जो है वो Mn का मिड पॉइंट है। आपको क्या दे रखा है कि P जो है वो Mn का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे, यहाँ लिख लो, M इज द मिड पॉइंट ऑफ, M इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट Mn। P क्या है बेटा, हमारा Mn का मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ Mn, P हमारा Mn का मिड पॉइंट है बेटा। तो अब आप यहाँ से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये x और y के फॉर्मूले हैं, लगाओ बेटा। ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये बीच में जो वैल्यू है वो x और y की वैल्यू है, तो लगाओ, x की जगह क्या लिखोगे, a, x1 कितना h प्लस x2 कितना 0 अपॉन में 2, 2 पर चला जाएगा, 2a इक्वल टू h, h की वैल्यू क्या आ गई 2a, यहाँ से y इक्वल टू y1 प्लस y2 लगाओ, तो y की जगह हम लिखेंगे b, y1 की जगह 0, y2 की जगह k अपॉन में 2, 2 पर जाएगा, 2b इक्वल टू में k, h इक्वल टू 2a, और k की वैल्यू क्या आई है 2b। आपने h की और k की वैल्यू निकाल दी, अब आप इन h की और k की दोनों वैल्यू को उठा के पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू h एंड k, पुट द वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, h और k की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो x अपॉन 2a, h की जगह 2a रख दिया, प्लस y अपॉन 2b इक्वल टू 1। बेटा क्या नीचे से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्या मैं नीचे से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं नीचे से 2 कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन 2 आ गया बाहर, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये वाला 2 है ऊपर चला जाएगा, तो क्या इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2। बेटा कर लो नोट, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू में 2। इस क्वेश्चन में बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई चीज समझ में आई हो, पूछ सकते हो बेटा मेरे से आप।
कल कल बेटा कल ये सब नोट ये Yes, sir. बेटा ये क्वेश्चन किसी को पूछना है, किसी बच्चे को? बेटा पूछना है किसी बच्चे को, कोई डाउट है नो क्या? सर। चलो बेटा फिर हम आगे चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन था हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, वो भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, पिछली बार P पॉइंट था, इस बार R पॉइंट है। पिछले क्वेश्चन में 18 वाला पॉइंट था, उसमें तो बेटा P पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट A, B थे। इस बार R पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट H, K है, वो भी एक्सिस के बीच में है। देखो पिछली बार भी यही था क्वेश्चन, इस बार भी यही है। इस बार भी 2 पॉइंट है, लेकिन इस बार R दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, H, K है। लेकिन पिछली बार, और मान लो ये MN है, MN की सब PQ ले लो, P इसको ले लिया मैंने Q पॉइंट, PQ दे रखे हैं, और R हमारा पॉइंट दे रखा है इस लाइन पे जिसके कोऑर्डिनेट है H, K। पिछली बार क्या था, ये जो बीच में पॉइंट था वो मिड पॉइंट था। क्या था बेटा, मिड पॉइंट था। और इस बार मिड पॉइंट नहीं दे रखा, इन्होंने बोला है जो R पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट H, K हैं, वो किस रेशियो में कट कर रहा है बेटा, 1:2 में कट कर रहा है। किस में कट कर रहा है बेटा, 1:2 में कट कर रहा है। तब आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है कि अब आप लाइन की इक्वेशन निकालो। क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा आप सबको? Yes, sir. बेटा कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा एक बात बताओ, पिछली बार यहाँ पे A और B दे रखे थे, A और B, तो मैंने यहाँ पे H ले लिया था, यहाँ पे K ले लिया था। इस बार इन्होंने क्या किया, यहाँ पे H और K दे दिए, ऊपर H और K दे दिए, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट क्या ले लूंगा, A, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट क्या ले लूंगा, B। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, A, 0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, B। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को क्या? नो सर। अच्छा अब बताओ, हम लाइन की इक्वेशन क्या लेट करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लेट करेंगे, X upon A plus Y upon B equal to x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन मैंने लेट कर ली, पिछली बार भी लेट की थी, लेकिन पिछली बार बस मैंने H और K लिया था, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा पिछली बार हाँ ये मिड पॉइंट था, तो मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया। क्या इस बार ये मिड पॉइंट दे रखा है? नो सर। No, sir. sir. इस बार ये मिड पॉइंट नहीं है। इस बार क्या है, इस बार क्या है बेटा, इस बार आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना, रेशियो दे रखा है। किसी बच्चे को याद है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? एक्स और वाई का, एक्स का फॉर्मूला होता है, ऐसे लिख देना पहले, R डिवाइड PQ इन 1:2। क्वेश्चन में दे रखा है कि R पॉइंट जो है वो PQ को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का फॉर्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा ये फॉर्मूला याद है आपको, सेक्शन फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़े होंगे हमने, Yes, sir. है ना। इसमें मैंने सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगाया, ये बात समझ में आई है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बेटा, चलो ये आपका हो जाएगा x1 y1, ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा x2 y2, ये आपके हो जाएंगे x और y, और ये रेशियो जो है वो हो जाएगा m1 रेशियो m2। अब मैं इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं x वाले में पुट कर रहा हूँ पहले। तो x की जगह पे क्या आएगा बेटा, x की जगह पे हम लिखेंगे h, m1 कितना है 1, x2 कितना है 0, m2 कितना है 2, x1 कितना है a, अपॉन में 1 प्लस 2, तो h इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा 2a अपॉन में 3। यहां से बेटा आप h की a की वैल्यू निकालेंगे, a की, क्योंकि a और b पुट करना है ना यहाँ पे, तो a की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, 3h अपॉन में 2 इक्वल टू a। a की वैल्यू क्या आ गई, 3h/2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? नो सर। अब आप y वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से निकालो b की वैल्यू। y की जगह पे आप क्या लिखोगे, k,
m1 कितना है 1 बाई 2 कितना है b प्लस m2 2 बाई 1 0 अपॉन में 1 प्लस 2 ये 3 तो ऊपर आ जाएगा 3k इक्वल टू में b। तो b की वैल्यू क्या निकल गई 3k, h की वैल्यू ये निकल गई, सॉरी a की वैल्यू ये निकल गई, b की वैल्यू ये निकल गई। a और b दोनों की वैल्यू उठा के पुट कर दो फर्स्ट में, पुट a एंड b इन फर्स्ट। a और b की जो वैल्यू निकली है उन्हें उठा के हम पुट करेंगे फर्स्ट में, पुट a एंड b इन फर्स्ट, इसे उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, a एंड b इन इक्वल फर्स्ट। तो x अपॉन a की जगह पे क्या आएगा 3h बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस y अपॉन में b की जगह पे 3k इक्वल टू 1। एलसीएम कितना आएगा बेटा इनका 3hk, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3hk। अब तो यहाँ पे 3h से 3h कट जाएगा, k ऊपर 2kx प्लस 3 से कट गया yh इक्वल टू 1। बस इसको ऊपर ले जाओ, करो बेटे फटाफट से, इक्वेशन निकल चुकी है हमारी। क्या आ जाएगा 2kx प्लस yh या hy लिख लो, hy इक्वल टू 3h, ये इक्वेशन है बेटा। और बेटा ये क्वेश्चन फटाफट से नोट करो, और अभी 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज के, वो भी खत्म करता हूं मैं, फटाफट से रिज्वाइन करना है, इसके बाद मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं। ये नोट कर लिया सबने? सर रुको,